प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक धर्मपरायण राजा थे, जिन्हें बाद में वैवस्वत मनु कहा गया। वे प्रतिदिन नदी में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करते थे। एक दिन जब राजा नदी में अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गिरी। मछली ने करुण स्वर में राजा से कहा, राजन, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। आश्चर्य की बात ये थी कि मछली बहुत तेजी से बढ़ने लगी। पहले कमंडल छोटा पड़ा, फिर घड़ा, तालाब और अंत में पूरी नदी भी छोटी पड़ गई। तब मछली ने राजा से कहा, राजन, मुझे समुद्र में छोड़ दीजिए। जब राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ा, तब मछली ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वो कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थे। भगवान ने राजा को बताया, हे मनु, शीघ्र ही इस पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। सब कुछ जल में डूब जाएगा। तुम एक विशाल नाव बनवाओ और उसमें सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों, पशुओं तथा सभी जीवों के जोड़े को सुरक्षित रखो। प्रलय के समय आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र उफान पर आ गया। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। तभी एक विशाल मत्स्य प्रकट हुआ, जिसके सींग में राजा ने अपनी नाव को बांध दिया। भगवान मत्स्य ने उस नाव को सुरक्षित दिशा में ले जाकर प्रलय की अवधि तक संभाले रखा। इसी बीच असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था। भगवान मत्स्य ने उससे युद्ध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रलय समाप्त होने पर भगवान ने वेदों का ज्ञान फिर से ब्रह्मा को सौंपा और सृष्टि का पुनर्निर्माण हुआ। भगवान विष्णु ने मनु को धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग दिखाया। मनु से ही आगे चलकर मानव जाति की उत्पत्ति हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी ही भयावह क्यों न हों। साथ ही ये भी संदेश देती है कि प्रकृति, ज्ञान और जीवन की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। ऐसी ही अद्भुत और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हर कहानी पहुंचे सबसे पहले आपके पास। हर कहानी में मिलेगा ज्ञान, भक्ति और रोमांच।